आज हमारे साथ शहर मालेगांव की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत मुख्तार आदिल साहब मौजूद है। आज हम उनसे शहर मालेगांव में जो कोरोना के हवाले से हकीकत से परे अफवाहों का जो बाज़ार गर्म है उसके मुतालिक चंद बातों का खुलासा करने के लिए हाजिर आए हैं। सर, इस वक्त ये सिनेरियो मालेगांव में बन चुका है कि अब तक 8 लोग कोरोना की वजह से मौत से हमकनार हुए हैं, जबकि बाज़ लोगों का ये कहना है कि 282 अफराद तिब्बी सहूलियात ना मिलने की वजह से या कोरोना से डर और खौफ की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। तो इस पस मंज़र में आप लोगों का डर और खौफ किस तरह से दूर करना चाहेंगे? ये बात सच है कि लोगों में अफवाहों का बहुत ज़्यादा जोर है और अमवात की शरह भी ज़्यादा है। पिछले 15 दिनों का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो मालेगांव में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद और उम्र दराज शहरी जो थे उनमें मर्द और ख़वातीन दोनों है, बड़ी तादाद में उनका इंतकाल हुआ है। मैं ऐसे इलाके को भी जानता हूँ जहाँ 24 घंटे में 5 जनाजे उठे, 24 घंटे के वक्फे में 5 मैयतें वाक़ई हुई। वहाँ पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, वो शुगर के मरीज़ थे, अमराज कल्ब का शिकार थे, जो जचकी होती है। इसमें भी कई अमवात मालेगांव शहर में वाक़ई हुई है कि जचकी के लिए लोग यहाँ से वहाँ जो है दौड़ते रहे और उनको कोई मदद नहीं मिली है। ब्लड प्रेशर का तो एक नौजवान भी जो 22-25 साल की उम्र का था, वो मदद ना मिलने की वजह से जो है इंतकाल हो गया उसका। सवाल आज ये है मालेगांव शहर में कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल से क्यों बंद है, यहाँ तिब्बी खिदमात क्यों जारी नहीं हो रही है। बार बार कोशिश के बावजूद, इंतज़ामिया की कोशिश है, शहर के सीनियर डॉक्टर्स जो हैं MS उसमें है और भी जनरल सर्जन जो है हमारे शहर के, कुछ सियासी रहनुमा भी हमारे जो हैं, वो लोग सब इकट्ठा हो करके भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू नहीं करवा पा रहे हैं। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आप लॉकडाउन से पहले मालेगांव में यौमिया अमवात की शरह का रिकॉर्ड जो कब्रस्तानों से दस्तयाब होता है, आप देखिए वहाँ मालेगांव में रोज़ाना 10 से 15 औसत मैयतें वाक़ई होती हैं। मुख्तलिफ कब्रस्तान शहर के अंदर है, वहाँ का रिकॉर्ड पिछले 15 दिन पहले का आप निकाल के देख लो और 15 दिन के दौरान का रिकॉर्ड आप निकाल के देख लो। सबसे ज़्यादा मरीज़ों का जो इंतकाल हुआ है वो हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हमारे दरमियान से उठ करके चले गए। उसकी एक वजह तो ये भी सामने आती है कि उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिली। शक्कर के जो मरीज़ है, शुगर, डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं, उनको वक्त पर खाना चाहिए, वक्त पर दवा गोली चाहिए। अमराज कल्ब के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी यही मामूलात होते हैं। और इस वक्त तो पूरा जो एक माहौल बना हुआ है शहर के अंदर, जो दहशत का माहौल बना हुआ है, ये भी बहुत कारगर कहना चाहिए कि साबित हुआ है लोगों को डराने में और घरों में रखने में। खौफ का शिकार तो पूरी दुनिया है। जिन जिन इलाकों में लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ रहने बसने वाले हर लोग खौफ का शिकार है, लेकिन मालेगांव में लोग ज़्यादा हैं। एक बात दूसरी ये कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। आप यकीन कीजिए, पूरी ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कि आज ये हालत है कि पूरी दुनिया में ये बीमारी से लड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी दे रही है। दूसरे ममालिक की गवर्नमेंट जो है वो अपने सरकारी अस्पतालों को खोल के रखी है। मालेगांव की महानगर पालिका बोलो या महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत में जो यहाँ पर सामान्य रुग्णालय चलता है, बराबर, इन हॉस्पिटल में कोई सहूलत नहीं है। आज इतनी ख़राब बात है कि हम जो है दूसरे हॉस्पिटल्स को हायर कर रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं। मोहम्मदिया मंसूरा वालों से जो है मदद मांग के वहाँ पर 4 बिल्डिंगें ले ली गई है। अल-अमीन मेडिकल कॉलेज की कुछ इमारतों को एक्वायर किया गया है। उसके बाद शहर के कई और ऐसे अदारे हैं जो खालिस अवामी खिदमत के जज्बे से अपने मदारिस को और दूसरी इमलाक को जो है वो इस्तेमाल के लिए देना चाहते हैं इमारतों को, ताकि वहाँ मरीजों का इलाज हो। सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास क्यों गवर्नमेंट अंतर्गत चलने वाले हॉस्पिटल में फैसिलिटी है क्यों नहीं? क्या हमारा जनरल हॉस्पिटल जो 100 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ पे इतनी फैसिलिटी हो ही नहीं सकती क्या? आज तो वहाँ से बाकायदा एक ऑफिशियल बयान आया है कि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल हो गया है। यहाँ कोविड-19 के किसी भी पेशेंट को यहाँ पे अब इलाज नहीं किया जाएगा, उनका इलाज मंसूरा में और जीवन हॉस्पिटल में होगा। ये सब ऐसी बातें और हालात है जो आवाम में सरकारी इंतज़ामिया को ले करके नाराज़गी पैदा करती है। और मालेगांव जनरल हॉस्पिटल की शिकायत आज की नहीं है, ये हॉस्पिटल बना था उसके कुछ दिनों के बाद से जो शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ है तो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है ये, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी ख़त्म होगा। वजह यह है कि लोग वहाँ पर काम करने के लिए, कहना चाहिए, अपने फ़राइज़ की अदायगी में कहीं ना कहीं कोताही करते हैं। मुख्तार भाई, जैसा कि आपने बताया कि सिविल हॉस्पिटल में
सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो क्या इन सहूलियात के लिए यहाँ का प्रशासन या फिर इंतज़ामिया या फिर कॉरपोरेशन कोई लाएअमल नहीं बनाता है? लाए अमल बनाने की बात ऐसी है कि देखो, अगर आप अपने फ़र्ज़ की तकमील के लिए, अगर आप अपने फ़र्ज़ की तकमील करना चाहते हैं तो आपके सामने कोई मसला नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप रिस्पॉन्सिबल जो है किसी न किसी दर्जे में कम वाक़ई हो रहे हो। बिल्कुल नहीं हो ऐसा हम नहीं बोलते, लेकिन आप जिम्मेदारी को लेकर कहीं ना कहीं आपके पास कोताही है, और यही कोताही का नतीजा है कि जब से ये वबाई मर्ज शुरू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, मालेगांव में सबसे पहले यहाँ के एडिशनल कलेक्टर का तबादला किया गया। लक्ष्मण रावत साहब की जगह धनंजय निकम साहब चले आए। उसके बाद मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर किशोर बोरोडे को लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। उनकी जगह देवटे साहब जो है वो आए हुए हैं कमिश्नर के तौर पे। उसके बाद आज हमने खबर पड़ी है कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक कोई नए हेल्थ ऑफिसर साहब आए, डॉक्टर वाघ आए हुए हैं। सपना ठाकरे साहब अब उनकी मुआविन होंगी, वो पहले हेल्थ ऑफिसर थी। उससे पहले सबसे पहले जो है डॉक्टर सायका का वक्त तो पूरा हुआ तो उनको जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है अली अकबर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अली अकबर हॉस्पिटल में अभी वो खिदमत अंजाम दे रही है। ये इतने बड़े सिनेरियो में बड़े बड़े ओहदे पे काम करने वाले डॉक्टर्स जो है इधर से उधर हो जा रहे हैं, बड़े से बड़ा ऑफिसर हमारे इधर से उधर हो जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्या पूरे महाराष्ट्र में यही सिचुएशन है क्या? बम्बई में देखो आप, इतने ढेर केसेस है वहाँ पर, है ना। बताओ तो मुझे, वहाँ पे किसी एक सफाई कर्मचारी को उठा के इधर से उधर करें क्या वो लोग? मालेगांव में धड़ाधड़ तबादला होता है। रोज़ हम लोग जो सुबह व्हाट्सएप शुरू करते हैं तो किसी न किसी के तबादले का ऑर्डर हमारे पास आ चुका रहता है, वो सोशल मीडिया पे आ चुका रहता है। तो इन तबादलों के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कहीं ना कहीं हमारा अधिकारी वर्ग कमज़ोर है, यही उसका एक रीज़न मैं मानता हूँ। अधिकारी वर्गों को इस वक्त जो है बहुत स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन ऑफिसर्स को भी जानता हूँ, हायर अथॉरिटीज़ को, जो 24 घंटे में से 5 घंटा भी सो नहीं पा रहे हैं। उनको पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना है, पूरा रूरल एरिया संभालना है, पूरा मालेगांव और मालेगांव सब अर्बन उनको संभालना है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पब्लिक मैनेजमेंट को लेकर और सोशल इमरजेंसी सर्विसेज में जितनी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो लोग देने के लिए 21 घंटा और 22 घंटा काम कर रहे हैं। वो लोग डिजिटल जितने ऑपरेटर्स दस्तियाब हैं उसकी मदद से जो है काम कर रहे हैं। उनके पास जितने पावर्स हैं हर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको मिनिस्ट्री में भी जवाब देना है, स्टेट में, उनको केंद्र शासन में भी मिनिस्ट्री में जवाब देना है, मालेगांव में भी उनको जवाब देना है, नासिक में भी जवाब देना है। उनके सामने मीडिया खड़ा हुआ है, सैकड़ों सवालात लेकर के वो उनको भी जवाब देते हैं। वो भी ऑफिसर है ना, वो भी आपकी तरह इंसान है ना, उसकी भी फैमिली है ना, उसकी बीवी बच्चे नहीं है, उसको प्रॉब्लम्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में उसको मसला नहीं आता क्या? ये सब जाने दो। सब होने के बाद भी इंसान जो है 20 घंटा 22 घंटा काम करने के बाद क्या चाहिए? आज उसको आराम चाहिए। लोग अपना आराम और नींद खत्म करके काम कर रहे हैं, और आप उनके सब ऑर्डिनेट ऑफिसर हो गए। आपने उनसे क्या सीखा? क्या प्रेरणा हासिल की? कोई प्रेरणा आपने हासिल नहीं की। जो सिनेरियो आप बता रहे हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं है और कर्मचारियों को इस तरह से तबादला हो रहा है, तिब्बी सहूलियात मिलने से लोग कासिर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद है, तो खौफ के जो माहौल शहर में छाया हुआ है, इस सिनेरियो से तो यही मालूम होता है कि वो बतदरीज बढ़ता रहेगा और ये जो शरह अमवात है इसमें भी इजाफा होता रहेगा। शरह अमवात में इजाफे के बारे में तो फिलहाल इसलिए नहीं बोल सकते कि देखो, ये हम और आप सब लोग मानते हैं जिसका जो वक्त जहाँ जैसे मुतय्यन है वो अपना वक्त तो पूरा करेगा और इस दुनिया से चला जाएगा। आपकी मेरी कोशिश, हॉस्पिटल और डॉक्टर की कोशिश सबब के दर्जे में होती है। हम लोग असबाब के दर्जे में काम करने वाले लोग हैं बराबर। लेकिन एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने पेट में 9 माह के बच्चे के लिए खुद दर बदर दौड़ती है और तिब्बी सहूलत ना मिलने की वजह से खुद भी हलाक होती है, साथ में बच्चा भी हलाक हो जाता है। ये मालेगांव शहर में लॉकडाउन के दरमियान जो तारीख है उसका सबसे ज़्यादा बदतरीन वाक़या यही है। वरना ये शहर इंसानी खिदमतगारों का शहर बोला जाता है, मस्जिदों मीनारों का शहर बोला जाता है। अगर उस खातून को बरवक्त तिब्बी मदद नहीं मिल सकी तो इसमें मालेगांव शहर की मैं समझता हूँ कि कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है हमारे शहर के लिए, बहुत ज़्यादा सोचने का मुकाम है। एक वक्त था जब एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं होती थी तो हर मोहल्ले में कुछ लोग जमा होते थे, एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करते थे। अब इस पेंडेमिक ने हमको एक बहुत बड़ा जो है कहना चाहिए कि सबक दिया है कि हर मोहल्ले में एक जो है ना पब्लिक मोहल्ला क्लिनिक शुरू होना चाहिए। अब तो मोहल्ले के कुछ लोग मिल करके एक पब्लिक कहना चाहिए चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके
अवामी खिदमत के मकसद से अपने अपने मोहल्ले का एक एक हॉस्पिटल बना लेना चाहिए। अब मालेगांव बहुत बड़ा हो गया है। जैसे मालेगांव को अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कॉरपोरेशन ने 4 प्रभाग में डिवाइड करके रखा है, मैं उसको 8 प्रभाग में डिवाइड करता हूँ अगर, तो मैं समझता हूँ कि 8 हॉस्पिटल आज मालेगांव में लाजमी है। 8 हॉस्पिटल अभी चाहिए हमको, बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत है। मालेगांव की आबादी बढ़ रही है, इसका रकबा बढ़ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रात दिन प्रोफेशनली तौर पर काम करते थे, ऐसे नाजुक वक्त में उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया है, स्टाफ को छुट्टी दे दी है, या फिर स्टाफ की छुट्टी का बहाना बनाकर पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मुफादे आम्मा से परे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही बात बोलूँगा मैं, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। आप डॉक्टर हो, आपको मरीज की खिदमत करने के लिए कुदरत ने इंतखाब किया है, आपको शहर में इज्जत मिली है, आपके ज़रिए लोग शिफा पाते हैं, मर्ज अच्छा होता है। ये हालात ऐसे हैं कि कहते हैं कि यार जंग में जो मैदान के अंदर होता है वो गाजी कहलाता है, मुजाहिद कहलाता है, शहीद होता है, तारीख में उसका एक मर्तबा बनता है, वो बहादुर भी होता है। इस जंग में जो है कहना चाहिए कि लॉकडाउन की जंग जो है हमारी, ये कोरोना के खिलाफ जो जंग है, कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी जंग है, उस जंग में जो घर के अंदर बैठा हुआ शख्स है वो सबसे बड़ा बहादुर है, वो सबसे बड़ा मुजाहिद है। लेकिन इस जंग में जिसे शहादत के दर्जे तक पहुंचना है वो डॉक्टर ही है। पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर ही है जो अपने घर से बाहर निकलता है, क्लिनिक तक जाता है, हॉस्पिटल तक जाता है, मरीजों के लिए काम कर रहे हैं। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है एम्स में जितनी ब्रांचेज है पूरे मुल्क के अंदर आप देखिए वहाँ 24 आवर काम हो रहा है। बम्बई में जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब हॉस्पिटल्स के अंदर काम हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ हॉस्पिटल्स में कई डॉक्टर्स और बहुत सारे वार्ड बॉय नर्सेज जो है वो कोरोना का शिकार हुए। जैसे भाटिया हॉस्पिटल, पूरा हॉस्पिटल बंद कर दिया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल ने जितने दिन भी खिदमत की है मरीजों की और मुतासरीन की, क्या वो तारीख का सुनहरा बाब नहीं बन सकता? बिल्कुल बनेगा, यकीनन बनेगा। और ये लिखा जाएगा कि ये लोग खिदमत करते हुए मुतासिर हुए और मुतासिर होने के बाद इनको क्वारंटाइन किया गया, हॉस्पिटल में ताला लगाया। मुअर्रिख ये नहीं लिखेगा कि ये कोरोना वायरस के पेशेंट से डर करके इन लोगों ने अस्पताल में ताला लगाया था, मरीज इनके दरवाजे तक, अस्पताल के दरवाजे तक आते रहे और इन लोगों ने मदद नहीं की। भाटिया अस्पताल वालों को और बॉम्बे के अलावा पूरे महाराष्ट्र में जितने भी हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, छोटे से छोटा हमारा वार्ड बॉय क्यों ना हो, स्वीपर क्यों ना हो, अगर वो कोरोना से मुतासिर और क्वारंटाइन है तो इस वक्त वो मुल्क का सबसे बड़ा मुजाहिद वही आदमी है। इस देश को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए उसका क्वारंटाइन हो जाना, ये उसके लिए जिंदगी भर इससे बड़ा मेडल मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता। बहुत खूब सर। लेकिन मालेगांव में ये भी देखने में आ रहा है कि ऐसे मुजाहिदों के हवाले से इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही है कि उनके हॉस्पिटल्स में या क्वारंटाइन सेंटर्स में सुविधा नहीं है। तो सुविधा नहीं है लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट जारी है, उनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है, एटलीस्ट वो जिंदा तो है। घर में रहकर खुद मरने और अपने वालिदैन को तकलीफ देने से बेहतर है कि हम डर और खौफ से निकलकर सेंटर पर जाए और अपना इलाज करवाएं। लेकिन जो इस तरह की बयानबाजी आ रही है कि फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से लोग इन क्वारंटाइन सेंटर का रुख नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे दूर करने के लिए चंद बातें पेश करें। बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर से हमारे बोलना है कि आपको कोई भी छोटी से छोटी अलामत ज़ाहिर होती है या बड़ी से बड़ी अलामत ज़ाहिर होती है, हॉस्पिटल्स जहाँ पे फैसिलिटीज़ दस्तियाब हैं, जहाँ पर सहूलियात दस्तियाब, आप उन हॉस्पिटल्स में जाइए। और जो हॉस्पिटल बंद पड़े हुए हैं, किसी वजह से नहीं जारी हो रहे हैं, उनकी जो तावील है, उनकी जो मुतालबात है, उसको ऊपर हमको संजीदगी से गौर करना चाहिए। वाकई में उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे, उनको पीपीई किट्स की ज़रूरत है वो दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, या उनका जो प्रॉब्लम है वो कितना जेन्युइन है और कितना यानी कहना चाहिए गैर संजीदा प्रॉब्लम हो। क्या वो प्रॉब्लम ऐसा है कि वो अपने खुद के लेवल पर ओन रिस्क पर वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व कैसे होगा? इसके लिए कोशिश करना चाहिए। ये वक्त किसी को जिम्मेदार ठहराने का नहीं है, हम में हर शख्स जिम्मेदार है। अगर मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं वार्ड बॉय हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर मीडिया में मीडिया पर्सन के तौर पे काम करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अगर कहना चाहिए कि ऑफिसर की चेयर पे बैठा हुआ शख्स है तो उसकी चेयर की और उसकी जिम्मेदारी है। इस वक्त तो हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है। हम अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर डाल नहीं सकते
कि उसने ऐसा नहीं किया, ये वैसा नहीं हो सकता, ये ऐसा, ये वो वक्त ही नहीं है। ये वक्त काम करने का है सिर्फ, बस और कुछ नहीं। मैं खुद कहना चाहिए कि पूरे एहतियात के साथ, मुझे बार बार मना किया जाता है, मुझे दोस्तों ने मना किया, मेरे पेरेंट्स ने मना किया, मेरे जो भाई लोग हैं शहर में और इस शहर के बाहर सड़कों पे उनको मालूम पड़ता है कि ये कहीं आ जा रहा है, फील्ड पे काम कर रहा है, तो मुझे मना करते हैं। लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ के लिए बराबर निकलता हूँ, पूरे एहतियात के साथ निकलता हूँ मैं, और वापस आने के बाद तमाम एहतियाती तदाबीर को मैं फॉलो भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।